अभी आपको बताएं, कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर भारत और कनाडा में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है। दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। भारत ने कनाडा से 40 सिफारतकारों को वापस बुलाने का कह दिया है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। कि इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। हम खबर दें आपको, भारत कनाडा तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। मोदी सरकार सफारती तनाज़े पर भी इंतखाबी सियासत चमकाने लगी। भारत का कनाडा के 40 के करीब सफारतकारों को निकालने का फैसला। कैनेडियन हुकूमत को अमला बुलाने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। Well, the Indian government keeps repeating several things, that Canada is a safe haven for what India deems terrorist activity and that all of this is politically motivated. इंडिया वहां भारत पहुंच चुका है जहां पे दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक जो यूरोप के हैं या और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां आना चाहते हैं। हमारी डिप्लोमेटिक पावर है, यानी कि जो हमारी डिप्लोमेटिक कुव्वत है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया। कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको। एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नजर आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत। जय हिंद दोस्तों, भारत के संप्रभुता पे, भारत के अखंडता पे कनाडा लगातार प्रहार कर रहा था। लगातार खालिस्तानियों के लिए सेफ घर बना हुआ था कनाडा। और दोस्तों, भारत ने बैक टू बैक थप्पड़ जड़ते हुए अब 41 डिप्लोमेट्स को 10 तारीख तक का अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि भारत छोड़ के निकल लो। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। इस पे स्टिल कनाडा कुछ नहीं कह चुका है, अभी कुछ तक नहीं बोला है, चूं तक नहीं बोला है। दोस्तों, इस खबर के आए हुए लगभग 5 से 6 घंटे ऑफिशियल हो चुके हैं। फाइनेंशियल टाइम, जो कि इंग्लैंड का जाना माना चर्चित अखबार है, पूरी दुनिया में इसकी खबरों की जो एक्यूरेसी है उसको 10 आउट ऑफ 10 रेट किया जाता है। और दोस्तों, कनेडियन जो गवर्नमेंट है वो इस पे खामोश है, यानी ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है। दोस्तों, अगर ऐसा कोई एक्शन कोई देश करता है, फॉरेन ऑफिसर्स को निकालता है, तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है किसी देश से, और वो भी कुछ ऐसा कदम उठाते हैं। लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने स्टिल कुछ कदम नहीं उठाया। तो दोस्तों, ये भारत की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बीजेपी पे कर रही है, मुझे मोदी जी का पेमेंट मिल रहा है उनकी तारीफ करने के लिए। तो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देश की जीत है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस से, देश की जीत होनी चाहिए बस। क्या जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के। और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पिछले कुछ अर्से में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पे बात नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज़ व्हाट ही सेड, एंड देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट
को कामयाब कराना चाहते हैं वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। अच्छा, जहां एक तरफ ये जल्जला पैदा करती हुई ये खबर है इंडिया और कनाडा के बीच, और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके पर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो ऐसे ही है कि इंडिया टेल्स कनाडा टू विथड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने इंडिया ने कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए आप अपने उसको। अब ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ में लाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। तो ये स्टार्ट से स्ट्रेटजी रही है इंडिया की इस डिस्प्यूट के दरमियान कि इसमें हल्के नहीं होना, इसमें नीचे नहीं बैठना, क्योंकि ये मामला है उनके मुल्क की उस इत्तेहाद का, उस यूनिटी का, या वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये तो एक अलहदगी पसंद तरीके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मुल्क को तोड़ने की, तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं। और जो वहाँ पर कनाडा में जो खालिस्तान की एक वो बनी और खालिस्तानियों की जो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है, तो उसमें शायद वो ये समझते हैं कि अगर इस वक्त हम आराम से बैठ गए या इसको सख्ती से ना लिया तो फिर ये आगे चल के हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सिखों की एक बड़ी तादाद है और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिख कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और अगर इस सिचुएशन पर, इस मरहले पर जो है वो इंडिया थोड़ा सा हल्का वो लेता स्टैंड से, हल्का हाथ रखता, तो शायद आगे चलकर जो है ये वाली जो डिस्प्यूट है वो बढ़ जाता और ये खालिस्तानी जो तरीके वो भी बढ़ जाती, ये भी हो सकता था। तो मैं ये समझती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक एक विन है वो तो इस वक्त उसकी है ही है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी कमाल की उस तरफ से बनाई गई है और उसमें जो है ये जवाब दिया गया। अच्छा, अब होना क्या था, हमने आपको ये कहा था अपने प्रोग्राम्स के दौरान, मैंने आपको ये कहा था कि क्या होगा कि कुछ दिन के बाद जो है ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, कोई और बड़ी खबर आएगी, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों के ताल्लुकात फिर दोबारा बेहतर हो जाएंगे। और उसके बाद जब डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका गए तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया, ये प्रोग्राम भी किया कि उसमें ना तो जो सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन है उन्होंने कोई ऐसी बात की, जब वो दोनों सामने आए प्रेस के सामने, दोनों तरफ से एक बातें की गई, G20 से लेकर क्या क्या बात की गई, लेकिन कनाडा के मामले पर कोई बात ही नहीं की गई। लेकिन ये कहा गया कि बात हुई है और उसके बाद खबर ये आई कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अपने रिजर्वेशन से, उन्होंने अपनी कनाडा के ऊपर जो भी है वो उनको बताया है और उसके बाद अब ये खबर आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है आपको, इससे साफ जाहिर है कि जो इंडिया है उसने वहाँ पर ये कहा है कि नहीं, इसमें जो है आपको साथ देना पड़ेगा। और अगर कनाडा का साथ दिया गया, और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई और कंट्री भी कनाडा का इस वक्त साथ देता इंडिया के बजाय, तो इंडिया की उस कंट्री के लिए भी बड़ा सख्त स्टैंड होता।